बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 23 अक्टूबर 2022 से दिन है जी, संडे, इतवार का 242वां रोज था आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का अमेरिका, फ्रांस और स्पेन समेत दीगर नेटो ममालिक की फोर्सेस पहुंचना स्टार्ट हो गई हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर चंद किलोमीटर के फासले पर ये फोर्सेस जो हैं वो पहुंचना स्टार्ट हो गई हैं। मकसद क्या है? मकसद है नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करना, इसे सिक्योर करना रशिया के हमले के खदशे के पेश नज़र। और अमेरिका की जो एयरबोर्न डिवीजन के फौजी यहाँ पर पहुंचना स्टार्ट हुए हैं, उनके कमांडर ने उन्हें अहकामात दिए हैं कि बेटा आप यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। किस सूरत में आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जारी है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से क्लेम्स पर क्लेम्स सामने आ रहे हैं, ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड पर भी और सदर्न यूक्रेनियन साइड पर भी। स्पेशली सदर्न यूक्रेन के अंदर जो खिरसोन का रीजन है, उससे मुतल्लिक यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने दर्जनों सेटलमेंट्स खाली करवा ली हैं और रशिया ने भी खिरसोन रीजन से अपने जो सिविलियन आबादी हैं, जो शहरी हैं, उनकी इवैक्यूएशन के अहकामात किन अल्फाज में जारी किए। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि सिविलियंस को खिरसोन की अथॉरिटीज एज सून एज पॉसिबल इवैक्यूएट करें, क्योंकि आने वाले दिनों और आने वाले घंटों में खिरसोन जो है वो लड़ाई का मरकज होगा। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं, तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम लीमान की तरह, हम खार्किव की तरह खिरसोन को भी रशिया से वापस ले लेंगे। आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों में ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी कि खिरसोन की बैटल कौन जीतता है। रशिया के हमले भी जारी हैं, रशिया की स्ट्राइक्स भी जारी हैं। ना सिर्फ ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेनियन वो इलाके जहां पर यूक्रेन की फोर्सेस रिकैप्चर किया था, जिन इलाकों को, वहां पर भी रशिया की स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा दर्जनों मिसाइल्स दागे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ना सिर्फ ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन बल्कि सेंट्रल यूक्रेनियन सिटीज के ऊपर भी रशिया की स्ट्राइक्स जारी हैं और स्पेशली रशिया टारगेट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, रशिया टारगेट कर रहा है पावर स्टेशंस को, थर्मल पावर स्टेशंस को और पावर सप्लाई को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। रशिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी तलब कर रहे हैं। जो भी यूक्रेन के अंदर इस वक्त बिजली का मसला पैदा हो चुका है रशिया की स्ट्राइक्स की वजह से, उसको लेकर यूक्रेन के सदर मीटिंग्स भी बुला रहे हैं और प्लान्स भी जारी किए जा रहे हैं यूक्रेन के डिफरेंट शहरों, इंक्लूडिंग यूक्रेन कैपिटल कीव के समेत दीगर शहरों के लिए भी प्लान्स जारी किए जा रहे हैं कि इस वक्त से इस वक्त तक आपको बिजली मिलेगी, इस वक्त से इस वक्त तक बिजली नहीं मिलेगी, क्योंकि रशिया के हमलों में 30% जो पावर प्लांट्स हैं, पावर स्टेशंस हैं, वो डैमेज हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में यूक्रेन के सदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशिया इसी तरह के मजीद हमले भी करेगा। और एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने एक स्टेटमेंट जारी की। वो जो डिफेंस मिनिस्टर्स का राबता हुआ था, जो अमेरिका ने इनिशिएट किया था, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से राबता किया था, और फिर तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि रशिया बिल्कुल ओपन है, व्लादिमीर पुतिन बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं बातचीत को लेकर, बातचीत की टेबल पर बैठकर इस जंग को ख़त्म करने से मुतालिक रशिया के सदर जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने जो है गुज़िश्ता रोज़ ये स्टेटमेंट जारी की, जिस पर क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने एक क्लैरिफिकेशन एक टाइप जारी की और उन्होंने कहा कि रशिया के सदर अब सॉफ्ट नहीं हुए। रशिया के सदर पहले से बातचीत को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। इवन के 24 फरवरी जब ये ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे कबल भी रशिया के सदर ने मुतअद्दिद बार ऑफर्स की थी कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ और हमारे कंसर्न्स सुन लो नेटो की एक्सपेंशन से मुतल्लिक। अब दिमित्री पेस्कोव ने ये क्लैरिफिकेशन की स्टेटमेंट क्यों जारी की? क्योंकि रजब तय्यिप एर्दोगान की स्टेटमेंट को किस तरह से उठाया मगरबी और यूरोपीय मीडिया ने कि सॉफ्ट इसलिए हो गए व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है यूक्रेन की रेजिस्टेंस और नेटो की मदद इमदाद को देखकर। इसीलिए क्रेमलिन के तर्जमान ने ये स्टेटमेंट जारी की कि रशिया के सदर शुरू ही से सॉफ्ट थे बातचीत को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर। बहरहाल एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रशिया एक तरफ तो बातचीत की ऑफर्स करता है, रशिया के सदर सॉफ्ट हो गए हैं बातचीत को लेकर, और दूसरी जानिब रशिया हमले जो है वो डबल और ट्रिपल कर देता है, ना सिर्फ यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर बल्कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर, यूक्रेन के पावर स्टेशंस के ऊपर, और बिजली का जो ब्रेक
ब्रेकडाउन यूक्रेन इस वक्त फेस कर रहा है तो वो रशिया के हमलों की वजह से है। और एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा कि रशिया नेक नियति से बातचीत की टेबल पर बैठने की ऑफर्स नहीं कर रहा है, वो रशिया के हमलों से वाज़ेह हो रहा है। और रशिया ग्रेन की डील को लेकर भी अब ग्रेन की डील को ख़त्म करना चाहता है रशिया, ना कि उस डील को रिन्यू करेगा रशिया की जानिब से स्टेटमेंट्स सामने आ चुकी हैं कि ग्रेन का जो मुआहिदा, जो यूक्रेन की पोर्ट्स पर पड़ा हुआ टनों वजनी ग्रेन है, उसका एक मुआहिदा तय पाया था तुर्की और यूनाइटेड नेशंस की सालिसी में। तो रशिया कह चुका है कि अब हम इस मुआहिदे को लेकर मजीद आगे नहीं चल सकते, क्योंकि हमने आपको देख लिया कि आप इस मुआहिदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। रशिया के कंसर्न्स क्या है? रशिया इस डील के तहत यह तय पाया था कि ना सिर्फ यूक्रेन का ग्रेन बल्कि रशिया का जो ग्रेन है वो भी दीगर ममालिक तक मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रशिया, अकॉर्डिंग टू सर्गी लैवरोव, वो ग्रेन जो है रशिया का ग्रेन मुंतकिल नहीं किया जा रहा। और इस डील के तहत ये तय पाया था कि यूक्रेन का ग्रेन गरीब ममालिक तक पहुंचेगा ताकि जो कहत का खदशा पैदा हो रहा था वो ना हो सके। लेकिन यूक्रेन का ग्रेन जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर ये यूक्रेन का ग्रेन पहुंच रहा है। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये डील अब हम मजीद आगे लेकर नहीं चल सकते। तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इस तरह के इकदामात ये जाहिर करते हैं कि रशिया के इरादे ठीक नहीं है। इसलिए अमेरिका ने भी फैसला कर लिया है कि अपने ईस्टर्न फ्लैंक को हम मजबूत रखेंगे। जो ईस्टर्न साइड पर जो रशिया को बॉर्डर करते हैं जो नेटो ममालिक, उनको हम मजबूत रखेंगे ताकि रशिया के किसी भी एग्रेशन की सूरत में हमारी तैयारी मुकम्मल हो। या एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रशिया नेक नियत नहीं है। बहरहाल बैकडोर राबते जारी हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी कोशिश कर रहे हैं ना सिर्फ इस ग्रेन डील को बचाने की, बल्कि रशिया और अमेरिका के सरबराहान, रशिया और अमेरिका के सदूर को बातचीत की टेबल पर बिठाने की कोशिश करें। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं ग्रेन डील को ख़त्म नहीं होने दूंगा, हम हद दर्जा कोशिश करेंगे कि रशिया के कंसर्न्स दूर हो जाएं। लेकिन रशिया के कंसर्न्स अगर दूर ना हुए तो रशिया क्या करेगा? रशिया, ये आपको मैप नजर आ रहा होगा, अगर ये ग्रेन डील कैंसिल हो जाती है, गुज़िश्ता रोज मेरी वीडियो के ऊपर कुछ पाकिस्तानी भाई हैं उनके भी कमेंट्स आए हुए थे, वो ओडेसा के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि ओडेसा के अभी तक हालात जो हैं वो ठीक हैं। ओडेसा के हालात ठीक हैं क्योंकि ये ग्रेन डील ओडेसा की पोर्ट से चल रही है। अगर ये ग्रेन डील जो है वो आगे नहीं बढ़ाता रशिया और ये ग्रेन डील या अजनास का जो मामला है ये ख़त्म हो जाता है तो खदशात हैं अमेरिका को, खदशात हैं नेटो को कि रशिया आगे बढ़ेगा और यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनाएगा। और अगर रशिया आगे बढ़ा तो मिकोलाइव तक तो रशिया पहुंच चुका है और मिकोलाइव से आगे है ओडेसा। तो रशिया, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रशिया ओडेसा की जानिब बढ़ेगा। इस ग्रेन की डील को ख़त्म करने के बाद रशिया ओडेसा की जानिब बढ़ेगा और यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनाएगा। रशिया का सीज़न है, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, रशिया की फोर्सेस की जो पेशकदमी है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है सर्दियों का आगाज़ होते ही। तो नेटो को एक खदशा है कि अगर ये ग्रेन डील रशिया ख़त्म करेगा तो रशिया के जो नए कमांडर हैं सर्गेई सुरोविकिन, वो बढ़ेंगे आगे ओडेसा की जानिब। मिकोलाइव तक तो रशिया ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इस वजह से नेटो ने अपने ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करने को लेकर कहा जा रहा था कि बाल्टिक स्टेट्स को सबसे पहले मजबूत किया जाएगा या फिर जो पोलैंड है उसको मजबूत किया जाएगा। लेकिन नेटो ने फैसला किया है रोमेनिया को मजबूत करने का। उसकी वजह क्या है? मैप आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का ये जो मैंने आपको सर्कल करके दिखाया है ये है ओडेसा, और ओडेसा के साथ जो रोमेनिया का बॉर्डर है वो किस किस्म का बॉर्डर है ये आप खुद इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसलिए नेटो को खदशा है कि अगर रशिया ओडेसा को कंट्रोल करने लगता है तो फिर रोमेनिया के अंदर भी रशिया के मिसाइल्स भी गिर सकते हैं, रशिया के ड्रोन हमले भी हो सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि नेटो सिर्फ एक बहाना लेगा रशिया की इस तरह की स्ट्राइक्स को लेकर के रशिया ने नेटो टेरिटरी को डिस्टर्ब किया। सिंगल इंच जो बाइडन है वो कह चुके हैं मुतअद्दिद बार कि सिंगल इंच भी अगर आपने नेटो की टेरिटरी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इस मंसूबे के तहत नेटो ममालिक ने अभी तक, अमेरिका का मैं आपको बता दूं, अमेरिका का है एयरबोर्न डिवीजन की फोर्सेस हैं, ये 4700 हैं, 4700।
जो रोमेनिया पहुंच चुकी हैं आज इतवार के रोज, और ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। और इनके कमांडर ने इन्हें रवाना करने से पहले कहा इन स्पेशल फोर्सेस को कि आप यूक्रेन के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं अगर ये लड़ाई ओडेसा तक आई और एक भी गोली रोमेनिया की टेरिटरी के अंदर आपको नजर आई रशिया की, तो आपने बगैर पूछे बगैर सोचे समझे आपने यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो जाना है, क्योंकि सिंगल इंच भी नेटो टेरिटरी की वायलेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये 4700 जो अमरीकी हैं एयरबोर्न डिवीजन के, ये पहुंच चुके हैं। स्पेन की जानिब से भेजे गए हैं 14 लड़ाका तैयारे और 130 फौजी, और फ्रांस की जानिब से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2-4 रोज में जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो भी पहुंच जाएंगी और फ्रांस के फौजी भी पहुंच जाएंगे इधर रोमेनिया के बॉर्डर पर, जो ओडेसा के साथ बॉर्डर करता है रोमेनिया का टाउन, वहां पर ये फौजी जो हैं पहुंच जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू रोमेनियन मिनिस्ट्री, उन्होंने ये बताया कि नवंबर के महीने में एक्चुअली नेटो ममालिक जो हैं भर भर कर रोमेनिया को इस तरह की तैयारियों के लिए असलहा, गोला बारूद, तैयारे, फौजी भेजना स्टार्ट हो जाएंगे और हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और उस कमांडर ने, अमेरिका के कमांडर ने कहा कि यूएस आर्मी इज हेयर, अमेरिका की आर्मी यहां पर पहुंच चुकी है। और किस तरह के अहकामात हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब डिपेंड करता है कि रशिया का ऑपरेशन आगे किस सिमत जाएगा, डिपेंड करता है कि क्या रजब तैयब एर्दोगान ग्रेन की इस डील को महफूज रखने में कामयाब हो जाएंगे। कि नवंबर के महीने में जो बहुत ज़्यादा मुलाकातें भी एक्सपेक्टेड हैं, नवंबर के महीने में G20 समिट भी है जिसमें अमेरिका के सदर और रूस के सदर को बातचीत की टेबल पर बिठाने की कोशिशें, बैकडोर राबते बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि नवंबर का महीना कैसा गुजरता है, क्या ये ग्रेन के एक्सपोर्ट की डील कैंसिल होती है या आगे बढ़ती है, उस पर डिपेंड करता है कि रशिया आगे ओडेसा तक बढ़ेगा। और अगर रशिया ओडेसा तक बढ़ता है तो नेटो मुकम्मल तौर पर तैयार है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।